हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 9वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.7 को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो है 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसे हम हल करते हैं। इसमें लिखा है कि दोनों मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है और कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। हम यहाँ मान लेंगे। चलिए पहले हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम यहाँ मानेंगे अनी और बीजू। तो यहाँ मानेंगे, माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष है। और प्रश्न में ये दिया है कि दोनों मित्रों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ अनी और बीजू, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 कर देंगे। इस तरह से हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे धर्म की आयु बराबर, तो धर्म की आयु जो है अनी की आयु की दुगुनी है, तो ये हो जाएगा 2x वर्ष। क्योंकि अनी x वर्ष की है तो पिता 2x वर्ष के हो जाएंगे। फिर अब निकालना है हमें कैथी की आयु। तो यहाँ आप लिखेंगे कैथी की आयु बराबर, तो देखिए कैथी जो है लिखता है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी। तो कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू, अर्थात कैथी जो है बीजू से आधे वर्ष की है। मतलब अगर बीजू 20 साल की है तो कैथी 10 वर्ष की होगी। ठीक है। चलिए फिर आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों ये जो धर्म और कैथी हैं इनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर 30। इस तरह से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखें कि x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ y बटे 2 है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर दें तो y का मान बराबर हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो देखिए इसमें अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस ये हो जाएगा y। क्योंकि y बटे 2 में यहाँ 2 से गुना करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ 30 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60। अब हो गया आपका समीकरण 3। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है। तो यहाँ समीकरण 3 जो दिया है 4x माइनस वाई बराबर 60, और यहाँ दिया हुआ है समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है। तो हमें इसको घटाना है, तो हम यहाँ चिन्ह बदल देंगे। जो माइनस में उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे। तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। ठीक है। यहाँ 4x x को जब घटाइएगा तो यह हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 57। ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पर
x बराबर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 57/3, 3 से कट जाएगा 19 बार में 57, यहाँ आ जाएगा 19। x का मान कितना आ गया आपका 19 आया ना। तो अब क्या कीजिएगा, x का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ x की जगह पे आप 19 रखेंगे, माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। 19 का 19 और ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर y हो गया। क्योंकि y माइनस में था, बराबर के उस पर जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 16 बराबर y, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। y का भी मान आ गया। अब हमें इनकी आयु ज्ञात करना था, तो आप लिखिएगा अतः अनी की आयु बराबर 19 वर्ष, क्योंकि अनी की आयु x था, तथा बीजू की आयु 16 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि बीजू की आयु जो है y वर्ष है, तो यहाँ 16 वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो देखिए, 2 मित्र हैं। एक कहता है कि पार्टनर मुझे तुम 100 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। जबकि दूसरा पार्टनर जवाब देता है कि हे पार्टनर, तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इंटरेस्टिंग है यह। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि एक मित्र की संपत्ति, एक मित्र की संपत्ति x रुपये तथा दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपये है। जाहिर सी बात है कि अगर एक के पास x रुपये होगा तो दूसरी की संपत्ति जो है y रुपये हो जाएगी। तो चलिए, जिस हिसाब से प्रश्न में कह रहा है हम उसी हिसाब से इसे लिख देते हैं। हम लिखेंगे प्रश्न से, देखिए कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक मित्र के पास x रुपये है और दूसरे के पास y रुपये है, तो ये जो है इससे 100 रुपये मांगता है। तो ये 100 रुपये देगा, तो ये इसका निकल रहा है 100 रुपये, और ये 100 रुपये मांग रहा है तो ये दे देगा, तो इसका हो जाएगा x + 100। ठीक है। अब कह रहा है कि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये 100 दे दिया इसको, तो ये हो गया 2 गुना धनी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे ताकि दोनों की संपत्तियां बराबर रहे। यहाँ हम लिखेंगे x + 100 बराबर, यहाँ 2 में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 200। आप यहाँ x बराबर लिखिएगा 2y का 2y माइनस 200, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा फिर x बराबर 2y माइनस 300, क्योंकि 200 और 100 मिलके 300 हो गया। ये समीकरण आपका 1 प्राप्त हुआ। फिर देखें यहाँ पर आगे प्रश्न में कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यदि आप मुझे 10 दे दें, दूसरा उत्तर दे रहा है। तो एक के पास x संपत्ति है, दूसरे के पास y संपत्ति है। तो दूसरा इससे 10 मांगता है, तो यहाँ से 10 घटा देंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे। तो जैसे ही ये मित्र इसको 10 रुपये देगा तो ये मित्र जो है इससे 6 गुना धनी बन जाएगा। तो बराबर करने के लिए, दोनों की संपत्ति बराबर करने के लिए इसमें 6 से हम
गुना कर देंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। 6 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 दहाई के 60 बराबर y प्लस 10। ठीक है, अब देखें यहाँ 6 का 6 लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 से लिखेंगे 2y माइनस 300। ठीक है, और यहाँ माइनस 60 है तो 60 लिखिएगा, बराबर y प्लस 10 है तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं। 6 दूनी 12 y माइनस 6 तिरका 1800 माइनस 60, और ये प्लस में है 10 तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है y इधर आके माइनस में y हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ 12y से y को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 11y, और ये 1800, 60 और 10 मिलके 70, 1870 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों माइनस में है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको 11y बराबर जब हम करेंगे तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 1870। जब आप 11 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 18 से 11 गया बचा 7, 7 पे आया 7, 11 7 77, 1 0। ठीक है, इसलिए y बराबर आपका आ गया 170। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 2 का 2, y की जगह पर है 170 माइनस 300। ठीक है, तो ये 17 दूनी 34, यानी कि 1 0 यहाँ पे बिठा देंगे, 340 हो जाएगा माइनस 300। आपका अब ये आ गया 40। किसका मान आया, इसलिए x बराबर 40। पहले मित्र के पास 40 रुपये है और दूसरे मित्र के पास 170 रुपये है। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अतः एक मित्र की संपत्ति बराबर 40 रुपये तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर 170 रुपये। ठीक है, आप इसे जांच भी सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये क्या कहता है कि आप मुझे 100 दे दो। तो जब ये 170 है, यहाँ 100 दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 140, इसका बच जाएगा केवल 70, तो इसका ये डबल हो गया। और ये कहता है इससे कि तुम मुझे 10 दे दो, तो ये 40 इसका था, 10 रुपये इसको दे देगा, तो इसका हो जाएगा 180 रुपये, तो इसका बचेगा 30 रुपये। तो 30 छक्के होता है 180, यानी कि इसका यह 6 गुना हो गया। इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट कर लें। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि रेलगाड़ी जो है कुछ दूरी पर समान चाल से चल रही है, तो उसके चाल में क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो 2 घंटा पहले पहुंच जाती है, और 10 किलोमीटर अगर धीमी गति कर देते हैं उसकी तो उसे 3 घंटे अधिक समय लग जाते हैं। तो आखिर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास चाल और समय दोनों होना चाहिए। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा समय बराबर y घंटा। ठीक है,
तो अब देखिए चाल और समय पता चल गया ना हमें, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय अर्थात x गुने वाई। किलोमीटर में दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती, तो यहाँ लिखेंगे नई चाल बराबर रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, तो पहले तो रेलगाड़ी x के स्पीड से चल रही थी लेकिन अब 10 किलोमीटर अधिक चल रही है, तो यहाँ हो जाएगा x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ जो है नया समय कितना हो जाएगा, नया समय उसे कितना लगेगा 2 घंटे कम। तो पहले चल रही थी y के स्पीड से, अब 2 घंटा पहले पहुँच जाएगी अर्थात y - 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ चाल और समय मालूम हो गया, तो फिर आप लिखिएगा दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो ऑलरेडी दूरी जो है हमारे पास x y है, तो यहाँ x y लिखेंगे। चाल जो है हमारी यहाँ पर x + 10 आई है और समय हमारा y - 2 आया हुआ है। चलिए हम इसे हल करते हैं। x y बराबर x में y से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा x y, x में -2 से गुना होगा तो -2x, 10 में y से गुना होगा तो यहाँ 10y, -10 दूनी 20 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब आइए ये माइनस में है, इधर आके प्लस में 2x बराबर इधर बचेगा 10y - 20। अगर हम यहाँ 2x का 2x रहने दें और इसमें से 2 कॉमन ले लें आप, तो यहाँ बच जाएगा 5y। ठीक है, माइनस यहाँ 10 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो 2 से 2 को काट सकते हैं, इधर बच जाएगा आपका x बराबर 5y - 10। इस तरह से ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए फिर से यहाँ कह रहा है कि और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती होती तो फिर पुनः नई चाल बराबर, पुनः नई चाल बराबर, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलाना है ट्रेन को इस बार, तो ये हो जाएगा x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ नया समय जो बनेगा क्या बनेगा, देखिए नया समय बराबर y + 3 घंटे, मतलब आवर, h से आवर होगा। ठीक है, अब आइए फिर यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, क्योंकि चाल और समय मालूम है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो देखिए यहाँ दूरी जो है हमारा x y आया था, तो x y लिखेंगे। चाल आपका आया है x - 10 गुने समय आपका है y + 3 घंटे। चलिए फिर इसे हल करेंगे हम। यहाँ x में y से गुना होगा तो x y, क्योंकि ये जो है दोनों के साथ गुना करेगा और ये भी दोनों के साथ गुना करेगा, तो यहाँ x में 3 से गुना होगा तो ये +3x हो जाएगा। y में -10 से गुना कीजिएगा तो -10y, -10 से 30 हो जाएगा आपका, ये इससे कट गया। ठीक है, ये इधर की ओर आ जाएगा माइनस में 3x और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में 10y हो जाएगा बराबर -30 यहाँ लिखेंगे हम। अब क्या कीजिएगा, माइनस का माइनस x के स्थान पे आप लिख सकते हैं 5y - 10। ठीक है, और ये प्लस 10y है तो आप इसे 10y ही लिखेंगे बराबर -30 लिखिएगा। ठीक है, अब आइए इसमें गुना करते हैं, ये हो जाएगा -5 से 15y, माइनस प्लस 30, यहाँ हो जाएगा प्लस 10y और बराबर इधर हो जाएगा -30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -15 10 प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे हो जाएगा -5y बराबर -30 और ये प्लस में 30 है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब आइए यहाँ y बराबर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 और 30 मिल के -60 और यहाँ -5, ये इससे कटेगा 12 मरतबा में, क्योंकि 12 × 5 = 60 होता है
और आप माइनस से माइनस को काट सकते हैं। y का मान हमारा 12 आ गया। अब यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप देखें समीकरण 1 जो है हमारा यहाँ है, x बराबर 5, y का मान 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60 माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा 50। ठीक है, x का मान आपका आ गया 50 और y का मान आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो एक्स वाई, तो x का मान आपका आ गया 50 और गुना y का मान आ गया आपका 12। ये हो जाएगा 12 पचे 60, एक ज़ीरो बिठा देंगे, अर्थात 600 किलोमीटर उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, अगर आप इसे नोट नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि पंक्ति बना हुआ है और उसमें विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जैसे ये पंक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति में मान लीजिए पहले से ये विद्यार्थी खड़े हैं इस पंक्ति में, इसमें 3-3 विद्यार्थी और बढ़ा दें। ठीक है, तो एक पंक्ति कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने पंक्ति हो जाएंगे, 3। फिर कह रहे यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, मान लीजिए जितने भी थे इसमें से अगर मान लीजिए 5 विद्यार्थी थे, ये पंक्तियाँ हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर इसमें से 3 कम कर दिया जाए तो 2 पंक्तियाँ अधिक बन जाएंगी। अर्थात पहले से अगर 4 हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो पंक्ति हो जाएंगी 6। ठीक है, तो आखिर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो चलिए हम इसे हल करके पता करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, तथा पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। मतलब एक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की संख्या y है। तो यहाँ आप लिखिएगा कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, पंक्ति और विद्यार्थियों की संख्या से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, अब आइए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो यहाँ लिखेंगे 3 विद्यार्थी अधिक होने पर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ देखिए 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं ना, तो पहले से x थे तो 3 बढ़ जाएंगे, तो इतना हो जाएगा x + 3 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो अब एक पंक्ति कम हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे नई पंक्तियों की संख्या जो हो जाएगी
एक कम हो जाएगी, पहले से y है तो ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ चलिए फिर लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर, तो ये x प्लस 3 हैं और गुना यहाँ y माइनस 1 है। क्योंकि विद्यार्थी तो उतना ही रहेंगे, पंक्ति बढ़ाइए या पंक्ति को घटाइए, विद्यार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल विद्यार्थी आपकी एक्स वाई हैं, तो आप यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। अब चलिए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। वाई में प्लस 3 से गुना होगा तो प्लस 3y, 3 में माइनस 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब ये एक्स वाई देखिए बराबर के दोनों और अगर सेम राशि हो तो वो कट जाती हैं, अर्थात इधर आके ये घट के शून्य हो जाएंगी। यहाँ x माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा और यहाँ 3y माइनस 3 बच जाएगा। इस तरह से समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो यहाँ लिखेंगे 3 विद्यार्थी कम होने पर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ठीक है। तो अब देखिए 3 विद्यार्थी कम कह रहा है ना, तो पहले से x हैं, 3 कम कर दिया तो ये हो जाएंगे आपके x माइनस 3। चलिए अब हमें इसे यहाँ हल करते हैं। तो अब नई पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखिएगा नई पंक्तियों की संख्या। तो कहता है कि 2 पंक्तियाँ अधिक बनेंगी, तो पहले से y है, 2 अधिक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ कुल विद्यार्थी फिर निकालेंगे हम। कुल विद्यार्थी बराबर यहाँ x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी पहले से हमारे पास कितने थे एक्स वाई, तो आप यहाँ एक्स वाई लिखेंगे बराबर हो जाएगा x में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स में प्लस 2 से गुना होगा तो ये प्लस 2x, y में माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस 3y, माइनस 3 में प्लस 2 से गुना होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। फिर यह एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों साइड में है। ये प्लस में 2x है, इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा और ये माइनस में 3y है तो इधर आके प्लस में 3y हो जाएगा बराबर माइनस 6। अब क्या कीजिएगा, माइनस का माइनस 2 का 2 और x के स्थान पे आप 3y माइनस 3 जो कि समीकरण 1 में दिया हुआ है यहाँ से लिख देंगे। फिर हो जाएगा यहाँ प्लस 3y बराबर माइनस 6। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं। माइनस 2 में 3y से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस 6y, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और यहाँ प्लस 3y है तो 3y बराबर माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3y प्लस में है और ये 6y माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस 6 और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब आप y बराबर कीजिएगा तो यहाँ माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर और ये माइनस 6 और माइनस 6 मिलकर हो जाएगा माइनस 12। माइनस माइनस काट दीजिए, 3 चौके 12 अर्थात ये 4 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया आपका 4, तो आप यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। लिखिएगा यहाँ पर x बराबर 3 का 3, y का मान 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 बराबर 9। इसलिए x बराबर आपका मान क्या आ गया 9 और y का मान आ गया 4।
यहाँ लिखेंगे आप अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई ना है विद्यार्थी, तो एक्स का मान 9 और वाई का मान 4, ये हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। 5वें प्रश्न में ये दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी ये दिया हुआ है, तो हमें इस त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यही तो वो त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये त्रिभुज दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री। इसी पे हम इसे हल करेंगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप कोण सी है तो इसे कोण सी रहने दें, कोण बी को भी सी में बदल दें और कोण ए को भी सी में बदल दें। उसके बाद हम तीनों कोणों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण सी बराबर 3 कोण बी, ये आपको दिया है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा दिया है। जब आप कोण सी को कोण सी रहने दें, यहाँ कोण सी को कोण सी रहने दें और ये 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका कोण बी। फिर आप इसे एक स्टेप और इस तरह से लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी बटे 3। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे ले लें। फिर चलिए कोण सी बराबर जब हम यहाँ लेंगे तो ये भी तो इसके बराबर है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, तो चलिए इसे हमें क्या करना है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं दिया है, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप यहाँ लिख देंगे तो। अब आइए कोण सी के जगह पे कोण सी रहने दें, 2 का 2 हो जाएगा इंटू यहाँ कोण ए के जगह पे कोण ए रहने दें प्लस कोण बी लिखिए या कोण सी बाई 3 लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखें यहाँ 2 जो है गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, कोण सी बटे ये 2 हो जाएगा बराबर आपका यहाँ हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बटे 3। ठीक है, कोण सी का कोण सी बटे 2, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, कोण सी बटे 3 हो जाएगा बराबर आपको इधर कोण ए मिलेगा। ठीक है, तो अब लघुत्तम ले लेंगे दोनों का, तो ये 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, ये 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 कोण सी माइनस 2 कोण सी बराबर आपका ये हो जाएगा कोण ए। ठीक है, तो यहाँ कोण 3 कोण सी से 2 कोण सी को घटाएंगे तो कोण सी बटे 6 हो जाएगा बराबर ये कोण ए हुआ। चलिए आप इसे ऐसे लिख दीजिए, कोण ए बराबर कोण सी बटे 6। ठीक है, 2 समीकरण रहने दें यहीं पे। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
ठीक है। तो देखें कोण ए के जगह पे आप कोण C/6 लिख सकते हैं, प्लस कोण B जो है समीकरण 1 में देखें B के स्थान पे आप कोण C/3 लिख सकते हैं, प्लस कोण C को क्यों छेड़िएगा, रहने दें, ये हो जाएगा आपका 180। इस तीनों का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6 कम 6 मतलब कोण C प्लस 3 दूनी, तो ये हो जाएगा 2 कोण C प्लस ये हो जाएगा 6 कोण C बराबर ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। चलिए 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 6 गुना में भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए कोण C बराबर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री गुने 6/9, ये 9 दूनी 18 अर्थात 20 मरतबा कटेगा, ये 6 दूनी 12 120 डिग्री। किसका मान आ गया, कोण C का मान आपका आ गया 120 डिग्री। तो चलिए कोण A निकालते हैं। कोण A बराबर लिखिएगा यहाँ से समीकरण 2 से कोण C, तो कोण C का मान 120 डिग्री बटे 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि A का मान आपका हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है। कोण B का मान ज्ञात करते हैं, तो कोण B जो है दिया है कोण C/3, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 बराबर 40 डिग्री। तो आप देख रहे हैं A का मान आ गया 20 डिग्री, B का मान आ गया 40 डिग्री और C का मान आ गया 120 डिग्री। 120 और 40 मिलके 160, 160 और 20 मिलके 180 हो गए। आप लास्ट में लिखिएगा, अतः कोण A बराबर 20 डिग्री, कोण B बराबर 40 डिग्री तथा कोण C बराबर 120 डिग्री। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लें। छठे प्रश्न में दिया हुआ है समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें ग्राफ खींचना है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक लिखना है और फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए ग्राफ खींचने से पहले सारणी बनाएंगे। यहाँ 5x - y बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। जब आप इसे 5x ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ y स्वतंत्र है तो आप y बराबर ही ले लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। सारणी में कम से कम ये 3 बॉक्स रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ x लेंगे, यहाँ y, फिर x के स्थान पे 1 लेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद x के स्थान पे 2 लेंगे तो ये 2 पचे 10, 10 से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर दूसरा हमारा समीकरण है 3x - y बराबर 3, तो आप इसे 3x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस में है इधर आके माइनस में, बराबर y हो जाएगा। ठीक है, इसे आप x इसमें और इसमें y लिखेंगे। अब आइए इसी प्रकार अगर x के स्थान पर 1 ले लें तो ये 3 एकम 3, 3 से 3 जाएगा 0, और x के स्थान पे 2 ले लें तो 2 3 6, 6 से 3 जाएगा, आएगा 3। ठीक है, आइए अब हम इसके लिए ग्राफ कॉपी लेते हैं। ग्राफ कॉपी में मैंने समय को बचाने के लिए पहले ही इस पे x अक्ष और y अक्ष ले लिया है और फिगर भी ड्रॉ कर लिया है। आप देखें यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 0 है, तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। फिर देखें x का मान 2 और y का मान 5 है, तो 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ हो जाएगा। फिर स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हम ऐसे मिलाएंगे तो वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ देखें x का मान 1 और y का मान 0, तो 1 0 आपको दिखाना हो तो 1 0 तो आपका यहीं हो जाएगा। फिर x का मान 2 और y का मान 3 लें हम, तो x का मान 2 यहाँ है और y 3, तो ये दोनों आकर के यहाँ मिलेंगे। फिर हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना था। तो आप देखें एक बिंदु ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये हमारा बिंदु है। तो इस बिंदु का निर्देशांक 1 0 होगा, क्योंकि यह x अक्ष पे 1 के स्थान पे है और y का मान x अक्ष पे 0 होता है। यहाँ हम देखें ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे x का मान 0, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा। अब 1 2 3 अर्थात ये माइनस में तीसरे स्थान पे और ये माइनस में 5वें स्थान पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हमारा निर्देशांक 1 0 a का, b का 0 -3 और c का 0 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप लिखिएगा चूँकि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 1/2 गुना आधार b को बोलते हैं और ऊंचाई h को बोलते हैं, तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा। आधार की बात कर रहा है तो ये हमारा इस त्रिभुज का आधार होगा। आप यहाँ से इन मोटे मोटे लाइनों को गिन लें, 1 2 3 4 5, तो इसका मान 5 हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करें तो हमारी ऊंचाई ये हो जाएगी, ये छोटे छोटे खाने जब आप गिनेंगे तो ये 4 तक है, तो ये 0 से ये छोटे छोटे जब हम गिनेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, आप गुना कर लें तो ये हो जाएगा 2 मतलब 5 चौके 20, तो यहाँ हो जाएगा 2.0/2। ठीक है, फिर यहाँ 2/2 लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 आ गया और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो लिखेंगे 1 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।